जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये छोटा सा वीडियो और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल रीजन के ऊपर। और एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें आपको यदि आपको वर्ल्ड का मैप बनाना आता है तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड के मैप में आप दिखा पाओगे कि कौन सा इंडस्ट्रियल क्षेत्र किस में आता है और कैसे आप उसकी व्याख्या कर सकते हो। ध्यान रहे, औद्योगिक क्षेत्र जो है देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास है उसमें कई चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, लेबर फोर्स है ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, कैपिटल की अवेलेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें हैं जो किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप लोग यदि उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक विकास की बात करोगे तो वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा वाला जो एरिया है वो बहुत विकसित है। और वहाँ आप अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्र को देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट अलग है। प्रमुख उद्योग जो है शिकागो और न्यूयॉर्क तक फैला हुआ है, ऑटोमोबाइल, इस्पात और मशीनरी से रिलेटेड। कनाडा में आप बात करोगे तो टोरंटो और हैमिल्टन कनाडा खासतौर पे स्टील सिटी के रूप में विख्यात है। ऑन्टेरियो क्यूबेक प्रांत जो है बहुत प्राइम इंडस्ट्रियल लोकेशन से। अभी देखिए, आपको वर्ल्ड के मैप में ये शो करने पड़ सकते हैं। पश्चिमी यूरोप की यदि हम लोग बात करें तो जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी फेमस है। अब जर्मनी में आप देखोगे तो जर्मनी में जो है रूर क्षेत्र है जो काफ़ी फेमस है, और जहाँ बेसिकली कोयला, लोहा, इस्पात के जो उद्योग है वो बहुत फेमस है। यहाँ म्यूनिक है, बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट जैसे शहर जो है हाईटेक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जर्मनी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए विश्व स्तर पर जो है अपनी एक रेपुटेशन जो है रखता है। ब्रिटेन की हम लोग बात करें तो औद्योगिक क्रांति का जन्म ब्रिटेन में हुआ, जहाँ मैनचेस्टर है, वर्गिंगम है, ग्लासगो जैसे शहर है जहाँ क्लॉथिंग है, शिपिंग है, निर्माण है यानी जहाज़ों का निर्माण है, इंडस्ट्रियल जो इंजीनियरिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और फ्रांस में भी पेरिस वाला क्षेत्र है, रॉन घाटी है, तो यहाँ पर ये एरिया फेमस है। तो पश्चिमी यूरोप का औद्योगिक क्षेत्र हो गया, उत्तरी अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र हो गया। यदि हम लोग बात करें पूर्वी एशिया की, देखिए पूर्वी एशिया में आप देखोगे कि 3 कंट्रीज हैं जो डील करते हैं। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, साउथ कोरिया बहुत आगे है, देन चाइना। देखिए, जापान की आप लोग बात करोगे तो जापान जो है रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मामले में जो हाईली टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है वहाँ काफ़ी आगे है। यदि आप बात करोगे साउथ कोरिया की तो सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन्स और शिप बिल्डिंग, इनमें साउथ कोरिया अपने आप में लीडिंग है। चाइना की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कपड़ा, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल इंडस्ट्री में भी कोई मुकाबला चाइना का नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि ये एरिया जो है बिल्कुल डिवाइडेड है। जापान में आप देखोगे कि टोयोटा, सोनी, होंडा जैसे ब्रांड है जो पूरे विश्व में फेमस हैं। कुछ क्षेत्र जैसे याकोहामा, ओसाका, नागोया, ये क्षेत्र बहुत फेमस है। साउथ कोरिया का आप एग्जांपल देखोगे, सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसी कंपनियां जो है ना वो वर्ल्ड में बहुत आगे हैं और बहुत अपना स्थान रखती हैं। चाइना की हम लोग बात करें तो संघाई है, शेंझेंग है, गुआंगझोई है, ये ऐसे हैं जो विश्व के कारखाने के रूप में जाने जाते हैं। दक्षिण एशिया पे हम थोड़ा सा नज़र डालें तो भारत और उसके पड़ोसी देश है। ऐसा नहीं है कि भारत में कुछ भी नहीं होता है, भारत में भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र डेवलप हुए हैं, खासतौर पे मुंबई पुणे वाला एरिया, बेंगलुरु वाला जो एरिया है, बेंगलोर, हैदराबाद, ये आईटी सेक्टर में बहुत आगे निकल गया है। दिल्ली एनसीआर की हम लोग बात करें तो ऑटोमोबाइल का हब बन गया है। और कोलकाता की बात करें हम लोग तो ये जो है औद्योगिक और जो बंदरगाह वाला क्षेत्र है ये काफ़ी इसमें डेवलपमेंट इसमें हुआ है। हम रूस और पूर्वी यूरोप की बात करें तो रूस में तो आप देखोगे यूराल क्षेत्र है वो पूरा फेमस है, जहाँ आप देखोगे कि खनिज और धातु उद्योग बहुत फेमस है। वोल्गा नदी वाला क्षेत्र भी तेल और पेट्रोकेमिकल पदार्थों के लिए इम्पोर्टेंट है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग वाला जो एरिया है वहाँ आप देखोगे कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग और आईटी क्षेत्र जो है काफ़ी फेमस है। और पोलैंड और चेक गणराज्य वाला जो एरिया है जो पूर्वी यूरोप में शामिल है, वहाँ आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो विकासशील देश है उनमें कुछ औद्योगिक क्षेत्र पनपे हैं, विकसित हुए हैं, जिनमें कुछ कंट्रीज ब्राज़ील है, मैक्सिको है,
साउथ अफ्रीका, ये शामिल है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप सभी से कहना चाहूँगा बेटा कि ये जो पीडीएफ है ये आपको अवेलेबल होगी टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम पर आपको डीएस एजुकेटर सर्च करना होगा। जैसे आप डीएस एजुकेटर सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पर ये जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी एज इट इज़। ब्राज़ील की हम लोग बात करें तो ब्राज़ील में आप देखोगे साओ पालो और रियो दी जेनेरो नामक शहर बहुत फेमस है। मेक्सिको में जो है मैकबिडोरा जो एरिया है, मोंटेरो है, मेक्सिको सिटी है, ये बहुत फेमस इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। साउथ अफ्रीका की हम लोग बात करें तो जोहान्सबर्ग है, प्रोट एरिया है। देखिए जो माइनिंग और जो मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो केप टाउन है, जोहान्सबर्ग है, डरबन है, यहाँ पर विकसित है। यदि हम लोग बात करें वैश्विक इंडस्ट्रियल रीजन की जो चुनौतियां हैं भविष्य में और अवसर है वो क्या है, तो देखिए वर्तमान में जो भविष्य है वो ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, यानी स्थायी उत्पादन तकनीकी अपनाई जाए और रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है एनर्जी के उनका यूज़ करें। ऑटोनोमेशन और रोबोटिक्स के जो एरियाज़ हैं वहाँ भी डेवलपमेंट के बहुत चांसेज हैं जहाँ एआई का यूज़ होगा। और वैश्विक आपूर्ति की श्रृंखलाएँ जो अधिक एक प्रकार से फ्लेक्सिबल और विकेंद्रीकृत है, और कार्बन तटस्थता की ओर भी हमें बढ़ना होगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल 4.0 है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 3D प्रिंटिंग जैसी जो नई तकनीकें हैं ये आगे चल के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बहुत आगे लेकर के जाएंगी। और उम्मीद है कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है बेटा आपके समझ में आए होंगे। और मेरा जो प्राइम टारगेट है वो ये कि आप लोग इसको विश्व के मैप को देखें। यदि नहीं आता आपसे बनाना तो जो एक प्रकार से सब कॉन्टिनेंट्स हैं, डिफरेंट कंटिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनके अलग अलग से आप मैप याद कर लीजिएगा, तो और वहाँ भी आप इन क्षेत्रों को दिखा सकते हो। थैंक यू सो मच।